सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैं बोलना भूल जाता हूँ। जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो अपना निकाल के रखना भैया। तो क्या, जननी जननी जननी, भगवान श्री राम बार बार कैकेयी माँ को जननी शब्द से संबोधित करते हैं। प्रभु का तात्पर्य ये था कि माँ, अब तक मैं तुम्हें माँ समझता था, पर आज मुझे पता चल गया, भले ही संसार के लोग मेरी जननी के रूप में कौशल्या को देखें, पर मैं जानता हूं सच्ची जननी तो तुम हो। अब आप सोचो, प्रभु के इस कथन का अर्थ ये कि बालक का अन्य लोगों से जो संबंध होता है, बालक का अन्य लोगों से जो संबंध होता है वो माता के माध्यम से होता है। बालक जब जन्म लेता है तब उसे किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता। एक नन्हा सा बालक जब माँ से कुछ चाहता है तो भाषा में बोलकर नहीं, माँ बिना भाषा के भी बालक के हृदय की बात को जान लेती है, क्योंकि वो जननी है। बालक बता नहीं सकता कि उसे क्या कष्ट है, जननी उसके कष्ट का निवारण करती है। प्रभु का अभिप्राय ये कि माँ, मेरे हृदय की भाषा कोई और नहीं समझ सका, अकेली तुमने समझ लिया, तुमने समझा, इसलिए मेरी जननी हो। कल मेरे मन में एक बात आई, जब हमारे गुरुदेव ने बताया कि तुम अयोध्या का राज्य मिलेगा, तो मैं दुखी हो गया। क्या कहते हैं राम, कल जब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हें अयोध्या का राज्य मिलेगा, मैं दुखी हो गया। बताओ, राम दुखी हो गए। मुझे ऐसा लगता था राज्य तो भरत को मिलना चाहिए, पर गुरुदेव के सामने बोलने का साहस नहीं हुआ। अब मेरे मन की बात मन में रह गई, केवल तुम ही ने बिना कहे मेरे मन की ये बात समझ ली। तुम मेरे हृदय की भावना को समझ सकती हो, इसलिए तुम जननी हो। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। अब आप सोचिए भगवान का क्या हृदय है, आम संसारी लोगों का हृदय क्या होता है। यानी भगवान राम क्या कह रहे हैं माँ से कि कैसे मुनिगण मिलऊं विशेषी बन, सबई भांति हित मोर, तेही में पितु आयसु बहुरी, सनमत जननी तोर। आप सोच के देखो, आप और हम लोग कैसे भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि भगवान के हृदय का भाव क्या है। क्योंकि हमारे मन में सदा शरीर का भाव बना रहता है, हम अपने को शरीर माने रहते हैं। यानी बड़ी ताज्जुब की बात है, सत्संग सुनने के बाद भी
आत्मज्ञान नहीं हो पाता। बहुत कठिन चीज़ है। इतना सत्संग सुनने के बाद भी हमारा मन ऐसा माया में लिप्त रहता है, ऐसा काया में लिप्त रहता है, ऐसा ममता मोह आसक्ति में लिप्त रहता है। हम अपना कल्याण नहीं करना चाह रहे। आप सोचिए कैसे हमारा कल्याण होगा। उपनिषद कहते हैं, देखो मैंने आपको कहा वेदों की कुंजी है उपनिषद। उपनिषद कहते हैं वो परमात्मा दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। उपनिषद क्या कहते हैं? वो परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास है। मतलब इतना पास कि कोई नहीं हो सकता। दूर से दूर, अब बताने जा रहा हूं, मंदिरों में खोजो, पास से पास अगर आंख खुली तो चारों तरफ देखा, वो परमात्मा निकट से भी निकट, क्योंकि तुम भी वही हो। श्वास भी वही ले रहा है तुम्हारे भीतर। आपको क्या लगता है मैं सांस ले रहा हूं? श्वास भी वही ले रहा है। तुम तो सो जाते हो क्योंकि तुम तो शरीर मानते हो। शरीर तो मुर्दे की तरह सो जाता है, फिर सांस कौन ले रहा था? सोचिएगा इन बातों को। आप तो सो जाते हो तो सांस कौन ले रहा था? सांस भी वही ले रहा है तुम्हारे भीतर। मोहम्मद ने कहा कि श्वास की नली से भी वो पास है। एक बार तुम बिना श्वास के भी जी लो, उसके बिना तुम जी सकोगे? उसके बिना कोई जीवन ही नहीं है। वो जीवन का सारभूत है। तब जीवन की निंदा से कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। और सभी धर्मों ने जीवन की निंदा की है। सिर्फ ज्ञानी पुरुषों ने जीवन की निंदा नहीं की। उन्होंने तो जीवन का गौरव गाया। असल में उनके जीवन में गौरव का जो गीत है वही तो उनकी परमात्मा की स्तुति है। इसीलिए कहते ना, अन्नम ब्रह्म है, स्वाद भी उसी का है, शरीर भी उसी का है, काम भी उसी का है, राम भी वही है। जिस दिन तुम द्वंद्व खड़ा ना करोगे और तुम्हें दोनों में वही दिखाई पड़ने लगेगा, उसी दिन अद्वैत उपलब्ध होगा। अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है कि तुमने शंकराचार्य जी के ग्रंथ पढ़ लिए और तुम्हें अद्वैत की बात समझ में आ गई। अद्वैत तो जीवन को जीने की एक शैली है। इस भांति जीना है तो दो के बीच विरोध खड़ा ना हो, दो के बीच दो पन ना आए, दो के बीच एक ही दिखाई पड़ता हो। इसलिए कबीर के वचन उलट बांसी मालूम पड़ते हैं। वो सीधी बांसुरी है। मैंने कई बार आपसे कहा कि प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो तो भगवान को पा गया। आप और हम लोग भटक रहे हैं, अटक नहीं रहे। मतलब जहां परमात्मा इतना करीब है वहां नहीं मिलना, हमें भटकने में मजा आता है। मतलब शरीर से, मुर्दे से पकड़ कर लाओगे भगवान को, आत्मा के साथ परमात्मा रहता है। लेकिन हम अपनी बुद्धि पे इतना विश्वास करते हैं, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। देखो रामचरितमानस में एक चर्चा आई, भरतु प्राण प्रिय भावई राजू
भगवान राम क्या करें, भर तू प्राण प्रिय, भरत मेरे को प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गनी मोई मूढ़ समाजा, से वही अरऊं कल्प तरु त्यागी, परिहरी अमृत ले विशुभागी, और तेऊ न पायस समऊ, चुकाई देख विचारी मातु मन माई। क्या कह रहे हैं भगवान कि प्रभु ने वनवास के आनंद को प्रकट किया, यानी राम वन में जाके खुश हैं, वनवास में भी ऐसे आनंद का अनुभव करने वाले। हनुमान जी धीरे से कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही। हनुमान जी का संकेत ये था, जैसे आपका वनवास आपके लिए राज्य पाने के समान है, वैसे ही सुग्रीव भी घर से निकाल दिया गया, पर्वत पर रहता है। कोई राज्य का एक लक्षण होगा, इसका एक गूढ़ अभिप्राय ये, जो राज्य सिंहासन पर बैठने से मिलता है, मुकुट और छत्र धारण करने से प्राप्त होता है, क्या वो सदैव रहता है? आप देखिए, हम लोग देखते हैं हर कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट भी बदल रहा है, प्रधानमंत्री भी बदल रहा है, मिनिस्टर भी बदल रहे हैं। अब मुकुट और छत्र धारण करने से कुछ नहीं होता, ये तो टेम्परेरी हैं, सदैव रहते हैं। किसी का सिंहासन अचल नहीं होता, किसी का मुकुट और छत्र हरदम के लिए नहीं होता। रावण को भ्रम हो गया था, मेरा मुकुट, मेरा छत्र और मेरा सिंहासन अचल है, लेकिन अंगद ने जो ही पृथ्वी पर एक घुसा मारा, तो ही रावण मुंह के बल सिंहासन से गिरा। आप बताइए, यानी अपने ही सिंहासन पर बैठा हुआ रावण मुकुट समेत मुकुट नीचे जाके गिरा। रावण मुंह के बल गिरा। अंगद मानो ये बताना चाहता है कि तुम अपनी जिस सत्ता को अचल मानते हो, वो समय बदलने पर बंदर के मुक्के से भी समाप्त हो सकती है। सत्ताधीश नीचे गिर पड़ा, इसके बड़ा व्यंग उस घटना से निहित है। रावण जब मुंह के बल गिरा तो उसके सारे मुकुट भी गिरे, फलस्वरूप सत्ता के छीना झपटी प्रारंभ हो गई। जिन मुकुटों को पकड़ने के लिए इधर अंगद ने अपना हाथ बढ़ाया, उधर रावण ने भी बढ़ाया। अब बताओ, अंगद के हाथ 4 मुकुट लगे और रावण के हाथ लगे 6। रावण का चित्र ऐसा हास्यास्पद बन गया, 10 सिर वाला व्यक्ति के या तो 10 सिर खाली हों या फिर उन सभी पर मुकुट हो, तभी शोभा होती है। आप सोचो, यदि 6 सिर पर तो मुकुट हो और 4 पर मुकुट नहीं हो, खाली हो, तो बड़ी बेतुकी सी बात नजर आती है। पर सत्ता के लोभी को ये बात बेतुकी लगती है। वो तो वही सोचता है, सत्ता जितनी और जितने दिन बची रहे, बचाकर बचाए रखो, चाहे आधी हो अथवा चौथाई। अंगद की विशेषता थी, उन्होंने सत्ता को, मुकुट को छीना तो सही, पर अपने पास नहीं रखा, उन्हें भगवान के चरणों में भेज दिया। अंगद ने कहाँ भेजा? भगवान के चरणों में भेज दिया। उनका अभिप्राय ये था, अगर मैं आज रावण से सत्ता छीनता हूँ तो कल मेरी भी यही दशा होगी, मेरी भी यही दशा होगी। जब लोग शपथ लेते हैं तो ये भूल जाते हैं कि सीट से नीचे उतरने के बाद मेरी क्या हालत रहेगी। इसे सत्ता तो प्रभु के चरणों में ही अर्पित करने योग्य है, व्यक्ति के भोग्य के योग्य नहीं है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सत्ता कभी भी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उसका स्वभाव छोड़ देना है। पर रावण बार बार उसे स्थिर बनाकर
रखने की चेष्टा करता रहता है। देखिए, आप और हम लोग ये मान के चलें कि ये संसार में सब कुछ चलायमान है, जाने वाला है। इस जगत में ऐसे रहना चाहिए हमें जैसे अकेले हो, ना कुछ झगड़ने को, ना कुछ कलह करने को, ना कोई द्वंद्व, ना कोई संघर्ष। जैसा मिले वैसा स्वीकार कर लेना। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कहाँ इन चीजों में अपनापन करे रहते हैं। आप सोचिए, अगर एक सागर में, देखिए ये रामचरितमानस के हनुमान चरित्र की चर्चा तो कल करूँगा, अब थोड़ा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। सागर में एक लहर, क्या कीमत है उसकी? सागर में अनंत लहरें हैं, अनंत। ऐसे ही इस परमात्मा के संसार सागर में आप और हम लोग एक लहर हैं, और लहर अपने को मान लेती है मैं हूं, तभी सागर को भूल जाती है। ध्यान से सुनो, जैसे ही हमारा अहम अज्ञान जागा, हम सागर को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। स्वयं को मानने में परमात्मा विस्मरण हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर मैं अहंकार जागता है, तुरंत परमात्मा साइलेंट हो जाता है। क्योंकि जो लहर अपने को मानेगी वो सागर को कैसे याद रख सकती है? आप या तो अपने को याद रखोगे या भगवान को। लहर सागर का ही एक रूप है। अब आप सोचिएगा, आप हम लोग किसकी तरंग हैं? परमात्मा की। लेकिन हम अपने को परमात्मा से अलग करके अहंकार में पागल हुए पड़े हैं। लहर सागर का एक रूप, लहर सागर का ही एक तरंग है। जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को ठीक से समझ पाता है, अपने को भी समझ पाता है, लहर खो जाती है और सागर प्रकट हो जाता है। आप मिटे, परमात्मा हो गए। हम मिटना नहीं चाहते। अच्छा, मिटना नहीं चाहते, मिटने से रहोगे, लेकिन जीते जी मिटना, परमात्मा को पाना है। मर के मिटे तो क्या खाक मिटे? सब पकड़ो इस बात को। जीते जी मिटना है, अपने अहम को, अपने अज्ञान को जीते जी मिटाना है। मरने के बाद मिटना नहीं है। फिर ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता। जैसे लहर अभी नजर आ रही थी, अभी खो गई, तो कहाँ गई? सागर हो गई। आप अगर जीते जी मैं को मिटा दो तो परमात्मा हो गए, आत्मा हो गए, परमात्मा के अंश हो गए। अद्वैत खत्म हो गया। अब द्वैत रहा ही नहीं, दो नहीं रहे, एक लहर और सागर, दो। और अद्वैत का मतलब क्या? तू ही था, तू ही है। हमने अपने को अलग मानकर परमात्मा से अलग माना हुआ है। और ध्यान से सुनिएगा, लहर खोई, सागर प्रकट हो जाता है। अगर आप किसी के गहरे प्रेम में हैं, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप किसी के गहरे प्रेम में हैं तो जिस क्षण गहरा प्रेम होगा उस क्षण हर व्यक्ति की लहर खो जाएगी। प्रेम में अपने को भूल जाता है जीव, और उस लहर में आपको सागर दिखाई देगा, सागर दिखाई देगा। इसीलिए अगर प्रेमियों में परमात्मा दिखाई पड़ गया है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, अगर प्रेमियों को प्रेमियों में परमात्मा दिखाई पड़ गया है तो आश्चर्य नहीं, दिखाई पड़ना ही चाहिए।
और वो प्रेम प्रेम नहीं जिसमें लहर ना खो जाए और सागर का अनुभव ना होने लगे, दूसरे में भी दिखाई पड़ सकता है, स्वयं में भी दिखाई पड़ सकता है। क्या मतलब? जहाँ भी ध्यान गहरा हो जाए वहीं दिखाई पड़ सकता है। आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ, ऐसी प्रतीति जब आपको हो जाए सागर की, तो इस प्रतीति से श्रद्धा का जन्म होता है। परमात्मा का होना इस क्षण भी आपको भीतर ऐसी छिपा है जैसे लहर के भीतर सागर छिपा है। तो परमात्मा लहर में कौन छिपा हुआ है? आप कहोगे सागर। बुलबुले में कौन छिपा हुआ है? आप कहोगे जल। आप में कौन छिपा हुआ है? परमात्मा। लेकिन आप तो अहम, अहंकार, मैं, आप में ही सागर छिपा हुआ है। सिर्फ आकार मिटते हैं जगत में, हम आकार हैं, और आकार के भीतर जो छुपा है वो है परमात्मा। प्रेम परम योग है, प्रेम परम योग है। प्रेम से श्रेष्ठतम कोई योग नहीं। इसलिए भक्ति श्रेष्ठतम मार्ग बन जाती है, क्योंकि वो प्रेम का एक रूपांतरण है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप और हम लोगों ने प्रेम में मिटना नहीं सीखा है। लहर मिट्टी के सागर हुई, लहर में भी सागर ही छुपा हुआ है, लेकिन अहंकार अहम मिटा तो तू हो गया। तू ही था, तू ही है और तू ही रहेगा। अब जिसे भजन सुनाना हो वो सामने आने का प्रयत्न करें। बाई जी का फोटो तो सामने आ रहा है लेकिन स्पीकर खुला हुआ है। बाई जी आप हैं सामने? आप सुनाओ भैया। अब आइए बाई जी। हाँ भाई जी तैयार है, उनका फोटो तो बहुत देर से आ रहा था। रोते ब्रज ग्वाल है, गौए बेहाल है, ये मुरारी आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। चंद आनन की अद्भुत छटा है, कंज लोचन
आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। शोभा बनमाल की है निराली, आभा पट पीटने है संभाली। शोभा बनमाल की है निराली, आभा पट पीटने है संभाली। कभी रही कौन धनु प्यारे ब्रज के धनी, हम दुखारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। मन के मंदिर में आकर विराजो, प्रेम पथ से गिरा उठा लो। सुरती है सांवरी, अखियां है बावरी, छवि तुम्हारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।